डियर स्टूडेंट, इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज के अंदर मैं आपको HCF एंड LCM करवा रहा हूं और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जैसे कि SSC, बैंक, डिफेंस या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम, उनके लिए अगर आपने ये वीडियो सीरीज देख ली तो किसी भी और सोर्स से ये सब सीखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी और प्रैक्टिस के लिए भी मैं आपको एनफ मटेरियल दे रहा हूं साथ में, जिसका की लिंक हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वीडियो सीरीज की 5वीं वीडियो है ये। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी देख सकते हो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और अगर देखी है तो आगे बढ़ते हैं भाई। अलर्ट हो जाइएगा, पेन एंड नोटबुक लेकर बैठ जाइएगा, बिकॉज साथ में आप नोट्स भी बना सकते हैं जिनसे आप एग्जाम से पहले रिवाइज कर लोगे इन कंसेप्ट्स को। तो भी स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दो छोटी छोटी बातें और बताना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने इवन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर मैं कोई भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन पाने के लिए इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा और उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। और मेरी सारी वीडियोस और सारे स्टडी मटेरियल को एक स्ट्रक्चर्ड वे में एसेस करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप इवन कोचिंग सेंटर की एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। तो HCF मींस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो इसका मैं मीनिंग बता देता हूं। ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। मीनिंग मतलब एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, तो अच्छे से शांति से समझिएगा, माइंड को अलर्ट करके। पहले समझेंगे फिर बाद में निकालने के तरीके भी देख लेंगे और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो भाई मान लो मेरे सामने दो नंबर हैं, एक तो 24 और एक 36। तो इन दोनों का अगर मैं HCF निकालना चाहता हूं तो सबसे पहले तो भाई HCF के अंदर एक वर्ड है दैट इज फैक्टर। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि भाई मैं बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर निकालूंगा कि फैक्टर क्या होता है। तो जो हिंदी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भाई फैक्टर होता है गुणज। और अगर आप इसका मतलब समझना चाहते हो तो फैक्टर मींस टुकड़ा और फैक्टर मींस ए पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का एक टुकड़ा। तो इसको अच्छे से समझने के लिए एक बार मैं 24 को फैक्टराइज कर दूं। प्राइम फैक्टराइजेशन सुनी है, फैक्टराइज, उसके फैक्टर्स में तोड़ लूं एक बार। तो देखो भाई ये चीज मैंने आपको नंबर सिस्टम में डिटेल में बताई है, तो अभी मैं सीधा सीधा प्राइम फैक्टराइज इसको कर दूंगा। 8 3 मींस 2⁻³ इंटू 3। ठीक है, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है। मैंने 8 इंटू 3 को ऐसे लिखा है। 8 क्या होता है 2⁻3। और अगर मैं इसके बाद 36 को प्राइम फैक्टराइज करूं तो दिस इज 9 4 36, 9 चौके 36, तो 2⁻² इंटू 3⁻²। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब फैक्टर क्या होता है बता देता हूं। मान लो, ध्यान से सुनिएगा, आप जिस कमरे के अंदर बैठे हैं उस कमरे के अंदर आपका मोबाइल फोन या आपका लैपटॉप है जिसके अंदर आप ये वीडियो देख रहे हैं। उस कमरे के अंदर हो सकता है पंखा हो, ट्यूबलाइट हो, उस कमरे के अंदर टेबल हो। तो टेबल जो है ना वो उस कमरे का फैक्टर है, उस रूम का फैक्टर है टेबल, फैन, या आप जिस कमरे में बैठे हो आप भी उस कमरे के फैक्टर हो। फैक्टर मतलब टुकड़ा। ऐसे ही जो 24 है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, जो 24 है वो बना है इन चीजों से। तो इन चीजों में से मैं जो भी चीज उठा लूंगा ना, मैंने 2 2 उठा लिए, ये सारा 24 है जो 3 2 और 1 3 से बना है। मैंने 2 2 उठा लिए तो 4 आया, 2 इंटू 2 4। तो 4 एक टुकड़ा है 24 का, एक टुकड़ा मतलब इसके अंदर से मैं कुछ भी उठाऊंगा वो टुकड़ा होगा, वो एक फैक्टर होगा 24 का। मतलब कोई भी चीज जो 24 के अंदर कंटेंट है, ठीक है, दैट इज फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो भाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स का निकलेगा, बिकॉज कॉमन तभी तो होगा ना, दो चीजों में कॉमन तभी तो कोई चीज होगी जब ज्यादा चीजें होंगी। तो इन दोनों में ज्यादा से ज्यादा क्या कॉमन है मैं ये देख रहा हूं। कॉमन मतलब जो दोनों में हो। तो भाई इन दोनों के अंदर 2 कितने हैं, 2। तो भाई 2 24 के अंदर 3 2 हैं, 36 के अंदर 2 2 हैं।
तो इन कॉमन कितने हैं? कॉमन तो सिर्फ दो है ना, उसके अंदर एक एक्स्ट्रा है। 3 कितने कॉमन है? तो भाई इसके 24 के अंदर 1 3 है, 36 के अंदर 2 3 है, तो भाई 1 3 कॉमन है। कॉमन का क्या मतलब है कि दोनों में है, एटलीस्ट 1 3 तो दोनों में है, किसी के पास ज्यादा भी है। चलो तो भाई हमारे पास हो गया 2⁻², दैट इज 4 × 3 12। 12 इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बोलूं 6 भी दोनों के अंदर आता है ना, 6 4 जा 24, 6 6 जा 36, लेकिन 6 इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है, सिर्फ कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट मतलब बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं, मतलब बड़े से बड़ा वो नंबर। अब मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से, एक लाइन के अंदर डेफिनेशन बता रहा हूं। बड़े से बड़ा वो नंबर जो 2 या 3, जितने भी नंबर का आप एचसीएफ निकाल रहे हो, उनके अंदर कंटेंड है। दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं भाई। तो अब मैं आपको बताऊंगा मेथड्स टू कैलकुलेट एचसीएफ। एचसीएफ है क्या वो तो हमने देख लिया। तो सबसे पहला मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन, वो तो मैं आपको बता चुका हूं कि भाई प्राइम फैक्टराइज कर लो, और जैसे मैंने अभी निकाला था एचसीएफ कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स की कितनी पावर्स कॉमन है, उससे निकाल लो। लेकिन और भी कई मेथड्स हैं, तो एक बार अलर्ट होके उनको समझ लो बस। ठीक है, लिखने की वैसे यहां पर खास जरूरत नहीं है, दिल करे तो लिख भी सकते हो, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से मेथड है। नेक्स्ट इज जस्ट टेक कॉमन। यार कॉमन फैक्टर लेना है तो सबसे बड़ा कॉमन ले ले, क्या प्रॉब्लम है उसमें? जैसे मान लो ये नंबर है 18, 24 एंड 36, तो इनमें से भाई सबसे बड़ी कॉमन नंबर क्या है इनमें? मेरे को तो सीधा सीधा दिख रहा है 6, आपको भी दिख रहा होगा, कोई बड़ी बात है नहीं। तो 6 इन सब में कॉमन है, तो इनका एचसीएफ क्या आ गया? 6। एक और सेट ले लेते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं यार, नंबर उन्हीं का ले रहा हूं। 96, 120। हाँ 96 और 120 देख के मेरे को तो एक बात स्ट्राइक कर गई भाई, 25 तक टेबल याद है मेरे को अच्छे से कि 24 4 जा 24 5 जा, इन दोनों में तो भाई 24 सबसे बड़ा कॉमन है, देख के पता लग जाता है। अब ये भी 24 से डिवाइड होता है क्या? 24 8 जा, तो 24 से बड़ा इन सभी में कॉमन नहीं है, तो सीधा सीधा देख के पता चल रहा है 24। अगर आपको सीधा सीधा देख के ना पता चले, फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूं, अगर सीधा सीधा देख के ना पता चले कि भाई मैं इनका एचसीएफ कैसे निकालूं, तो क्या कर सकते हो? जैसे बचपन में करते थे ना, वैसे मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन उसका डेवलप्ड रूप बताऊंगा जो कि कम टाइम लेगा। एटलीस्ट देख के इतना पता चल जाए कि भाई 4 तो सब में कॉमन है, इतना तो देखो पता करना पड़ेगा। तो मैंने 4 लिख लिया, इनको ऐसे देख लिया भाई, कैंसल आउट कर दिया इनको, 24 30 और 4 से कितने पे चला जाएगा? दिस विल बी 4 चौके 16, 4 8 32। उसके बाद भी कुछ कॉमन है इनमें, अभी तो दिख रहा है कि भाई 6 कॉमन है, तो भाई मैंने 6 कॉमन लिख लिया बाहर, 6 4 जा 6 5 जा 6 8 जा। ठीक है, उसके बाद अभी कुछ कॉमन हो, अभी तीनों के अंदर तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना, मैंने तीनों नंबर्स के अंदर हाईएस्ट कॉमन नंबर निकालना था, वो मैं निकाल चुका हूं, दैट इज 24। ठीक है, तो भाई जस्ट टेक कॉमन, सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, देन नेक्स्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो भाई ये भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखो मान लो हमारे पास एक सेट ऑफ नंबर्स है, दैट इज दिस 1044 एंड 1512। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड रिमाइंडर थ्योरम का एक पार्ट है जो कि मैं नंबर सिस्टम में बता चुका हूं, और इस वीडियो के आगे आने वाले पार्ट में भी आपको देखने को मिलेगा पूरी डिटेल से। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, अभी सिर्फ बता देता हूं करना कैसे है। तो भाई अब मैं क्या करूंगा, 1044 ये छोटे वाला है, इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा 1512। ठीक है, 1 जा 1 पर जाएगा 1044, तो नीचे क्या बचेगा भाई? नीचे बचेगा 468। देन उसके बाद अगेन 1044। अब मैं क्या करूंगा, इस 1044 को यहां नीचे ले आऊंगा। देन अभी ये कितने पे जाएगा? अभी ये जाएगा भाई 2 पे, तो दिस विल बी 920 एंड 16 936, सो द रिमाइंडर विल बी 64 108। ठीक है, यहां पर रिमाइंडर 108। देन अब मैं 468 को यहां पर लेके आऊंगा,
468। देन अभी ये कितने पे जाएगा, अभी ये जाएगा जी 4 पर, 4 जा 432, तो यहां पर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 36। अब मैं 108 को लेके आऊंगा, ठीक है, कुछ हिस्सा मेरी कमर के पीछे अड़ गया होगा तो मैं साइड में हो लेता हूं भाई। 108 को मैं लेके आया, दैट इज 108, तो 36 3 जा 108। तो अब यहां पर आपने क्या देखना है कि 36 से डिवाइड करने पर एंड में हमें 0 रिमाइंडर मिल गया, तो 36 इज द HCF 36। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, बार बार पुराने वाले क्वोशेंट को आप यहां पर डिविडेंड बना देते हो, यहां पर ऐसे रखते रहते हो, ठीक है। दिस इज वन वे, जस्ट मेरे को ये बताना था आपको कब कौन से को यूज करना है, आगे प्रैक्टिकली क्वेश्चंस के अंदर प्रैक्टिस करके हम पता करेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट वे हमारे पास है फैक्टर्स ऑफ डिफरेंस, ठीक है। कैसे ये बताना चाहूंगा, देखो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर आप इन दोनों नंबर्स का HCF निकालना चाहते हैं तो इन दोनों का HCF हमेशा, ये फैक्ट है भाई, रिमाइंडर थ्योरम से प्रूव हो जाता है, तो इन दोनों का HCF, जो इन दोनों का डिफरेंस है ना, डिफरेंस या तो इन दोनों का डिफरेंस होगा या फिर उसका एक फैक्टर होगा। इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं एक बार, क्या है, 6 में से 4 गए दैट इज 2, 11 में से 4 गए दैट इज 7, 72 इन दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। तो इन दोनों का जो HCF है वो या तो 72 होगा या 72 का कोई फैक्टर होगा। मतलब 72 के फैक्टर क्या है भाई, 9 8 जा 72, 9 and 8 36 18, ये सारे फैक्टर हैं, ठीक है। तो इस वे से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। इस वे से कैसे निकालोगे कि भाई 72 या उसका फैक्टर है तो 72 से इसको डिवाइड करके देख सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, ऐसे करो, आपका जो दिल करे उस एक नंबर को उठा लो, दूसरे को छोड़ दो डिफरेंस निकालने के बाद, ठीक है। देख लो भाई इन दोनों में कॉमन क्या है, वही हो जाएगा। तो इन दोनों को मैं कैंसिल आउट कर रहा हूं अभी 9 से, 9 8 जा एंड 9 1 जा 9 1 जा 9 6 जा, मैंने 9 बाहर रख लिया HCF की जगह पे। कुछ और कॉमन है इनमें, हाँ जी है, 4 2 जा 4 2 जा 4 9 जा, 4 भी कॉमन है। अब 29 एंड 2 में कुछ और कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इट मींस HCF इज 36, ठीक है। लॉन्ग हमने फैक्टर ऑफ डिफरेंस, जो नंबर्स का डिफरेंस है उसका फैक्टर इनका पक्का HCF होता है। तो इसको जब मैं प्रैक्टिकली यूज करके बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, और आगे इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं नेक्स्ट पार्ट में। अभी तो जस्ट HCF इंट्रोड्यूस करना था ना आपको। देन नेक्स्ट मेथड, बस इनको देखते रहिए, अगर ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके खुद सोचिएगा भाई, कॉपी पेन पर 1-2 एग्जांपल लिखकर खुद सोचिएगा, कुछ बातें खुद सोचने की होती हैं तब ज्यादा समझ में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कैंसिलेशन, जस्ट कैंसिल आउट। भाई ये मेथड सीखने जरूरी थोड़ी है, कभी कभी क्या होता है आपको ऐसे नंबर मिल जाते हैं कि कोई भी मेथड कंफर्टेबल नहीं होता, तो बिना वजह मेथड्स में घुसना जरूरी थोड़ी है। हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही तो निकालना है, कैंसिल करना स्टार्ट कर दो। जैसे यहां पर देखो, ये नंबर और ये नंबर, इन दोनों में आपको किस चीज को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, दोनों में क्या कॉमन है। मेरे को तो भाई 4 दिख रहा है, दोनों 4 से डिविजिबल है, तो मैंने 4 बाहर लिख लिया, ठीक है, 4 से कैंसिल आउट कर रहा हूं मैं। देन वी हैव 4 2 जा 4 6 जा 4 1 जा, देन 4 3 जा 4 7 जा 4 8 जा। उसके बाद अब कुछ और चीज है जो कॉमन दिख रही है, 6 और 2 8 और 1 9, सम ऑफ डिजिट्स 9, 7 और 3 10 और 8 18, सम ऑफ डिजिट 18, मतलब दोनों 9 से डिविजिबल हैं, तो भाई 9 से काट लेते हैं। 9 दूनी 18, 9 9 जा 81, देन 9 4 जा 9 2 जा, भाई 9 भी कॉमन है। उसके अलावा अभी कुछ कॉमन है 29 एंड 42 में, अभी तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो भाई सीधी सी बात है, जो भी कॉमन आना था वो कॉमन हम निकाल चुके हैं, मतलब HCF विल बी 36। जस्ट कैंसिल आउट द नंबर्स, सिंपल सी बात है, जो स्कूल में करते थे बेसिक सा, ठीक है। थोड़े से अलग वे में करते थे, बस स्कूल में थोड़ा सा लेंथी हो जाता था।
तो भाई ये सारे मेथड है, अब मैं इनको अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को तुरंत पॉज कीजिएगा और इन क्वेश्चंस को एक बार कर लीजिएगा, इनका HCF बताइएगा। और हाँ, मेंटली करना, लिखना मत, इनके लिए लिखोगे फिर कोई फायदा नहीं है भाई। बेशक से टाइम ले लो पर लिखना मत। तो वीडियो को पॉज करो और मुझे बता देना इनमें से कितने आपने कर लिए, ठीक है। फिर आपको पता भी चलेगा कि भाई इन क्वेश्चंस को करोगे कि टेबल्स सीखने का कितना फायदा है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूं, पॉज करके कर लो इनको। तो अभी हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और किसी भी क्वेश्चन को मेरे बताने से पहले खुद करके देख लीजिएगा, ठीक है। और हिंदी एंड इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए है ये क्वेश्चन, दोनों लैंग्वेज में बताते रहता हूं अभी मैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड 200 and 320। तो HCF क्या होता है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों नंबर्स का एक टुकड़ा होता है। तो जो नंबर इन दोनों का टुकड़ा है, इन दोनों का हिस्सा है, वो इन दोनों को डिवाइड तो करेगा ही ना। तो एक हिसाब से HCF क्या होता है? बड़े से बड़ा वो नंबर होता है जो उन सभी नंबर्स को डिवाइड कर रहा होता है। तो यहां पर एग्जामिनर ने यही पूछा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर जो इनको डिवाइड करे। तो भाई सिंपल सी बात है, HCF निकाल लो। अब यहां पर कैसे निकालेंगे HCF? या तो आपको सीधा दिख जाएगा कि यहां पर 40 है भाई, अदरवाइज क्या करो, देखो 0 and 0, 10 तो हमने कॉमन निकाल लिया, मेंटली निकाल लिया ना, ये तो इसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है, देख के निकाल लिया। और 20 और 32 में क्या कॉमन है? तो सीधा सीधा दिख रहा है ना 4, 4 5 जा 20, 4 8 जा, तो HCF विल बी 40, दैट इज ऑप्शन डी। अभी HCF है क्या? इसके अंदर इतने ज्यादा टाइप के क्वेश्चंस है नहीं, तो इसमें मैं आपको बेसिक क्वेश्चंस करवाऊंगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करूंगा। देन व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 110 and 128 लीविंग ए रिमाइंडर 2 इन ईच केस। अभी लास्ट हमने जो क्वेश्चन किया वो किया कि वो कौन सा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो जो इन दोनों को डिवाइड करेगा वो होगा HCF, ठीक है। तो जो नंबर इन दोनों को डिवाइड करेगा वो होगा HCF, लेकिन हमें रिमाइंडर चाहिए 2। तो जो नंबर 110 को डिवाइड करके 2 रिमाइंडर देगा, ध्यान से सुनिएगा, वो 108 को तो डिवाइड करेगा ना पक्का। 108 को डिवाइड करेगा तभी तो 110 पे 2 रिमाइंडर दे रहा है ना वो, बिकॉज 110 2 एक्स्ट्रा है। सिमिलरली जो नंबर 128 पे 2 रिमाइंडर देगा वो 126 को पक्का डिवाइड करेगा वो नंबर। तो मैं ऐसा नंबर निकालने की बजाय जो कि 110 128 को डिवाइड करने पर 2 रिमाइंडर दे, ऐसा निकाल लो जो 108 और 126 को डिवाइड करे, सेम ही बात है। तो यहां पर क्या काम आएंगे? यहां पर अब आपको दिख रहा है कुछ 108 और 126, टेबल याद है तो दिखेगा। 108 क्या होता है? 18 6 जा, और 126 क्या होता है? 18 7 जा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है जी? 18, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई। द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 989 and 1327 लीव रिमाइंडर 5 and 7 रिस्पेक्टिवली। तो 989 को डिवाइड करके 5 रिमाइंडर जो चीज देगी वो पक्का 989 से 5 छोटे नंबर को पूरी तरह से डिवाइड करेगा वो नंबर, ठीक है। मतलब 984 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा, तभी तो 989 पर 5 रिमाइंडर दे रहा है ना, क्योंकि वो 5 एक्स्ट्रा है। सिमिलरली इसी तरह से 1327 पर 7 रिमाइंडर देने वाला नंबर 1320 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। तो अभी हमने ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, मतलब बड़े से बड़ा वो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, इन दोनों को भाग करे। तो भाई यहां पर अब हम क्या करेंगे? हमारे पास कई मेथड्स हैं, ठीक है, किसी भी वे से निकाल लो। जनरली मैं इन नंबर्स के अंदर कैंसिल आउट कर देता हूं। देखिए कैसे करते हैं। सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई 4 से दोनों डिवाइड होते हैं, तो अभी मैं 4 से कैंसिल आउट कर रहा हूं। 4 मैंने रखा साइड में, दिमाग में रख लो या पेपर पर रख लो, एक ही बात है। तो 4 से कैंसिल आउट कर रहा हूं और अपनी मदर टंग में करना, जैसे 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 छिके 24। जल्दी करोगे, इंग्लिश में करोगे तो हो सकता है देर हो जाए। 3 3 0। उसके बाद कुछ और कॉमन है भाई, 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो भाई 3 8 जा 3 2 जा 3 1 1 0। ऐसे जल्दी जल्दी हम काट सकते हैं।
ठीक है, एग्जाम के अंदर किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। उसके बाद तो कुछ भी कॉमन है नहीं 41 एंड 55 में, तो इन दोनों का एलसीएम हो गया जी 24, सॉरी एचसीएफ हो गया 24। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर? ये सारे क्वेश्चन मैं आपको क्यों करके दिखा रहा हूं, सारे एक ही पैटर्न के हैं कि थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लो आप कि भाई कई मेथड मैंने आपको बताए हैं कि कौन से मेथड को कब उठाना है, इसीलिए, अदरवाइज तो बोरिंग हो जाएगी वीडियो। ठीक है, तो ऑब्जर्व करो थोड़ा कौन से मेथड को कब उठाना है नंबर के हिसाब से, यही पर्पज है ये क्वेश्चन करवाने का। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 307 एंड 330 लीविंग रिमाइंडर 3 एंड 7? तो यहां पर 3 रिमाइंडर दे रहा है, मतलब 304 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। यहां पर वो दे रहा है 7 रिमाइंडर, मतलब कि 323 को पूरी तरह से डिवाइड करेगा। तो अब दोनों नंबर पास पास है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन में मैं क्या करता हूं, इन दोनों का डिफरेंस देख लेता हूं। बिना वजह क्यों इनको फैक्टराइज किया, तो भाई इन दोनों का डिफरेंस क्या है, पास पास है तो डिफरेंस क्यों देख रहा हूं, क्योंकि डिफरेंस कम आएगा, उसके फैक्टर निकालने में परेशानी नहीं होगी मेरे को। तो इन दोनों का डिफरेंस है भाई 19 इन दोनों का डिफरेंस है। तो भाई 19 के फैक्टर्स क्या क्या है, 19 के तो फैक्टर ही नहीं है, या तो 19 है या 1 है। तो भाई 19 से इन दोनों को डिवाइड करके देख लो, हो जाएगा डिवाइड। और यहां पर ऑप्शन में देखो 1 तो दिया नहीं है, 19 ही है, तो आंसर ए टिक कर दो, सीधा सीधा पता लग जाएगा। नंबर बड़े हैं, डिफरेंस कम है, एचसीएफ निकालने में टेंशन ही नहीं लेनी। 19 से डिवाइड करके देख लो, दोनों हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 3026 एंड 5053 लीविंग रिमाइंडर्स 11 एंड 13 रिस्पेक्टिवली। तो भाई यहां पर 11 रिमाइंडर दे रहा है, मतलब कौन से नंबर को डिवाइड करेगा, 3015 को पूरी तरह से। देन यहां पर 13 रिमाइंडर दे रहा है, तो 5040 को पूरी तरह से। तो बड़े से बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता है वो हमने निकालना है भाई। तो यहां पर ये बड़े बड़े नंबर हैं, हम क्या कर सकते हैं, उसी तरह से कैंसिल आउट कर सकते हैं जैसे थोड़ी देर पहले किया। तो यहां पर मेरे को दिख रहा है दोनों, इसके डिजिट का सम क्या है 9, इसके डिजिट का सम क्या है 9, दोनों 9 से डिवाइड होते हैं। अभी देखो भाई 9 को रखा साइड में अपने माइंड के अंदर, और 9 3 27, देन 9 3 27, 9 5 45, 9 5 9 6 0, 560। देन उसके बाद 5 और 3 8 और 3 11, 5 से कैंसिल आउट हो रहे हैं भाई, 5 6 5 7, देन 5 1 1 2। देन उसके बाद कोई और चीज है जो इन दोनों के अंदर कॉमन है, कुछ भी नहीं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा भाई 9 × 5, फिर से एलसीएम बोल दिया मैंने, इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा 9 × 5 45। ठीक है, तो भाई ये सिंपल से क्वेश्चन थे, सिर्फ इस वीडियो के अंदर मैंने इंट्रोड्यूस करना था कि एचसीएफ होता क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा एचसीएफ। और इसी तरह के और क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पीडीएफ डाउनलोड करो, तसल्ली से प्रैक्टिस करो, ये कंसेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर अगला कंसेप्ट आप सीख सकते हो। तो मेरी तरफ से इतना ही। अगर नए पर्सन है तो भाई सब्सक्राइब कर लो चैनल को और ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए। और हाँ, अगर पसंद आती है तो भाई लाइक कर दिया करो, डेफिनेटली लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो वीडियो को, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और कमेंट करके ही बता दिया करो आपको कैसी लगती है, इन चीजों से मोटिवेशन मिलती है और आगे काम करते रहने का मजा आता है। तो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो।